हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज की इस क्लास में 10 क्लास का जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.2 को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। मतलब एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्त, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 में जितना सारा प्रश्न है सबको हमने सीख चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। और ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, जूनियर क्लास से सीखते आ रहे हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड दोस्त जब करेंगे ना तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा अभाज्य संख्याओं से इसको कटाएंगे। क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से इसको हम लोग कटाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ऐसे। हम अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, उसके बाद किसी के बाप से नहीं कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। और इसी से हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए, यहां पर एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 140 को, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 140 को आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको अब हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड से इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, विभाजकता का नियम आना चाहिए। देखो, लास्ट में 0 है तो क्या चीज से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0। तो 2 से दोस्त इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 7 14। ये 0 बच गया तो 0 का 0, फिर लास्ट में 0 आया है, 2 से कटेगा तो 2 से कटा दो, 2 3 6, 1 बच गया ना, 1 पर 0 10, तो ये हो जाएगा 2 5 10। फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35, और ये 7 से कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। तो हमने तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। दोस्त हमेशा याद रखना कि ये 2 3 5 7 11 13 यही सब संख्या है। ये नहीं कि 140 है, ये 140 है, हम इसको 4 से एक बार कटा दें। 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 2 बचेगा और 2 5 0 20, 4 5 20, फिर ये 5 7 35 और 7 से एक बार में। तो ये जो हमने 4 से कटाया यही गलती कर दिया, समझ गए, क्योंकि 4 जो है एक भाज्य संख्या है और इसको हमेशा जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो अभाज्य संख्याओं से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये जो फैक्टराइज करने के बाद आया है ना, जो गुणनखंड करने के बाद आया है वही हमने लिख दिया। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं और इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुना 5 और गुना 7 लिखेंगे। तो ये दोस्त इसका आंसर हो गया है। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे बनाएंगे। देखिए, आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, 156 और 156 का हमें इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 1 5 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्त बताइए इसके अंत में क्या है, 6। और जब 6 रहेगा तो 2 से कटेगा, तो 2 से इसको कटाइए तो एक तो कटेगा नहीं, तो हम एक बार 15 को कटाएंगे। 15 भी पूरा डिविजिबल नहीं है तो 2 से ये कहां तक जाएगा, तो 2 7 14 तक जाएगा, एक बच गया, 1 पर 6 कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, फिर ये लास्ट में कितना है 8, मतलब 2 से कटेगा तो 2 से कटाओ, 2 3 6, एक बच गया, 1 5 18, 2 9 18। अब देखो, ये दोनों जोड़ने के बाद 9 3 12 12 आ रहा है, मतलब 3 से ये कटने वाला संख्या है। 3 से दोस्त ये 3 का 3 और 3 3 9, फिर अब ये एक बार 13 से कटेगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड में 13 आ रहा है, अभाज्य संख्या में 13 आ रहा है, तो 13 से ये कटेगा एक बार में। अब दोस्त इसी को अब हम लिख देंगे क्या, 2 गुना 2 गुना, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13। इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं, और ये दोस्त इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 38 25 है, 38 25 है और इसका फैक्टराइज करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है, और दोस्तों जब लास्ट में 0 या 5 रहेगा ना तो 5 से ही कटता है। तो चलो 5 से इसको कटाओ, 5 7 35, 3 बच गया ना, 3 पर 2 32 हो जाएगा, 5 7 35,
3 बच गया, 3 पर 2 32। अब देखो 5 6 30, फिर 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 5 25। अरे मैं ये लिख रहा हूं तो आपको कभी लग रहा होगा कि ये सब कैसे लिख रहे हैं, तो देखो जब नया समझ में आएगा ना, तो 38 25 है, इसको आप जिससे कटा रहे हैं उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो 5 6 30, 5 7 35, ये 35 जाएगा, 3 आएगा, ये तो कट गया, ऊपर से 2 आएगा, ये 5 6 30, मतलब 5 6 30, 2 आएगा, ऊपर से फिर 5, और 5 5 25, तो ये 25 आ जाएगा। ये समझ गया क्या? तो ये कितना आया? 765 बार में, 765 बार में ये कट गया। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे मैं ला रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो 5 से ये फिर कटाएंगे, तो 5 से 7 में 5 एक बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 5 6 26, 5 5 25, एक बच गया, 1 5 15, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। दोस्त ये 1 5 3 आया है, तो 5 और 1 6 अच्छे 3 9 9, ये मतलब 3 से कटने वाला संख्या है, तो 3 से कटाओ, 3 5 15, 3 1 3, 5 1 6, मतलब फिर 3 से कटेगा, 3 से ये कितना बार में कटेगा? 17 बार में। कितना बार में दोस्त कटेगा? 17 बार में, क्योंकि ये 3 से 17 तिया 51 होता है, ठीक है ना। फिर देखो ये 17 से जब हम कटाएंगे फिर एक बार में कट जाएगा। चलिए, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ गया कि ना। जब समझ में आ गया तो अब करना क्या है, तो लिखना है 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। आप चाहेंगे तो पहले छोटे संख्या से इसको कटाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जो आपको दिख जाए वहीं से स्टार्ट कर देना है, समझ गए क्या। लेकिन जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो हमेशा अभाज्य संख्या से। अब जब हम इसको लिखेंगे सजा करके, तो पहले इसको लिख दीजिएगा जो छोटा है, तो 3 के पावर 2 गुना 5 भी 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2 गुना 17 हो जाएगा। और दोस्त यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। जब समझ में आता है ना तो बढ़िया भी लगता है पढ़ने में। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं बारीकी से एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ये 5 और 00 फिर 5 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे। तो जब इसको हम लोग कटाएंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 5 से ही हम लोग कटाएंगे। तो 5 से एक बार में, 0 है तो 0, 0 है तो 0, फिर 5 से एक बार में, ठीक है। अब ये हमें एक बार क्या चीज से कटाएंगे? तो 1 0 जोड़ के 1 और 0 1 जोड़ के 1, मतलब ये 11 से हम लोग कटाएंगे। ये 10 तो नहीं कटेगा, एक के बाद 100 को कटाएंगे। तो जब 100 को कटाएंगे तो 11 9 99, 100 तक हम लोग ले गए, तो 11 9 99, एक बच गया, एक पे 11 11 के 11। अब समझ गए। अब इसमें और सारा फैक्टर लग रहा है। अब क्या लग रहा है कि 7 से ये कटेगा, तो 7 का 7, 2 बच गया ना। अरे 7 का 7, इसमें से 9 में से 7 चल गया, कितना बार में? एक बार में। 2 बच रहा है, 2 पे 21, तो 7 तिया 21। फिर ये 13 से कटाएंगे, तो 13 का 13, कितना हुआ दोस्त? 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। इसको अब हम लोग सजा के लिखेंगे, पहले 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, अब तो बना सकते हैं, एकदम फिक्स है। एक और बच रहा है, उसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। चलो इसको भी खत्म करते हैं। कितना है? 74 और 29। ये दोस्त जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत डेंजर है, क्योंकि ये ऐसा है कि जो बहुत बड़े बड़े संख्याओं से ये डिविजिबल होने वाला है, और ये एक तरह से मान लीजिए कि याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन करते करते ये आपको मन करेगा कि छोड़ के और इसको आगे बढ़ जाए। ये जब याद रखेंगे तो ही काटा पाएंगे। 17 से इसको कटाएंगे तो 17 चौका 68, 17 5 85 हो जाएगा, 4 जाएगा, 17 चौका 68। अब ये 68 और 2 70, 2 6 6 बच गया, 6 पर 2 62 हो जाएगा। 17 से फिर ले जाएंगे, 17 दूनी 64, 17 तिया 51, सॉरी 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 51 ये जाएगा, एक 17 तिया 51, 3 बार में ना, 17 तिया 51। अब कितना बच गया? 62 था, 62 में से 51 चल गया, तो ये 11 बच गया, तो 11 इधर बचा है, लास्ट में 9 है, तो 17 से कितना बार में जाएगा? 17 7 19 से इतना बार में। अब बोलोगे कैसे हो गया? तो आप डिवाइड कर सकते हो, आप तो आजाद हो भाई। ये 74 है और ये 29 है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 437 बार में ये 17 से कटेगा। फिर दोस्त ये 19 जब हम लोग कटाएंगे, तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 38, 19 दूना 38। अब 43 में से 38 कम हो गया, कितना बचा? 5, तो 5 और लास्ट में 7 है, तो 5 + 7
57, 57 बचा है। तो 29 का टेबल बोलेंगे तो 57 को बार में आएगा, 19 का टेबल बोलेंगे तो 19 दूनी 38, 57 3 बार में आएगा। और ये तो पता है कि 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये एक बार में कटेगा। तो अब हम इसी को लिख देंगे 17 गुना 19 गुना 23। और ये तो हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अब इसको सजाना क्या है, ये तो पहले से ऐसा है। तो ये आपको अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM है। तो पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड से इसका HCF LCM ज्ञात करना है, फिर इसको जांच भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में ये कितना है 26 है, और दूसरा का कितना है 91 है। कितना है दोस्त 91 है, 91 है। ये दोनों का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोनों साथ साथ में फाइंड हो पाएगा। चलो इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 1 2 2 3 6, 13 से ये एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 से ये 13 बार में, क्योंकि 13 से क्या होता है 91। फिर ये 13 से कटाएंगे तो 13 का ही 13 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए 26 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए ये आया 2 गुना 13, और 91 में बताइए क्या आया, तो 7 गुना 13 आया है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए यही है, हमको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग अगर दोस्त HCF लिखेंगे ना, तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन रहेगा ना वही लिखेंगे। तो कॉमन देखो इसमें 13 है, इसमें 13 है, देखो देखो इसमें दोनों में क्या है 13 13 है। जब दोनों में 13 है तो हम लोग लिखेंगे कि इसका HCF जो आया वो 13 आया, 13 आया। समझ गया क्या। और जब LCM इसका लिखेंगे तो ये तो दोनों जो कॉमन है ये तो लिखेंगे ही। समझ गए। देखो ये जो कॉमन है उसको तो हम लोग ऑलरेडी लिखेंगे, उसके बाद जो छूट रहा है ना उसको भी हमें लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी 26, और 26 को 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना करेंगे, 14 को 13 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 का 140, 14 42, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 182। 4 3 12 2 1, 4 3 7 1 8 1 1, ठीक है 182 इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि HCF और ये LCM आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। जांच आप नीचे करेंगे, ठीक है ना, आप इसके नीचे करेंगे क्योंकि ज्यादा आपको पेज भी लिखना पड़ता है। अब इधर लिख देंगे तो ठीक नहीं रहेगा, आपको क्या करना है नीचे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जांच अब दोस्तों अब हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर देखो बताया है जांच करने के लिए, इसी में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM। और जब मैंने थ्योरी बता रहा था ना तो इसको मैंने अच्छे तरीके से सिखाया है। क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM होता है। HCF गुना क्या होता है दोस्त LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, देखो दो संख्या क्या है, तो एक तो 26 है और एक 91 है। तो ये 26 गुना कीजिए, 26 को गुना कीजिए कितना से 91 से, यही ना दोनों संख्या है। देखो एक 26 दिया है एक 91 दिया है, तो दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें HCF बताओ कितना आया है 13, और LCM आया है 182। तो ये हम 13 और गुना 182, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा तो सिर्फ प्रूफ लिख देना है, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग थोड़ा चेक कर लें कितना है। 26 को 91 से गुना करना है, 26 को दोस्त 91 से गुना करना है। तो 26 को 1 से गुना करेंगे 26 का ही 26 को 1 से गुना करेंगे 26 को 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 4, 6 9 54 5, और 2 9 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो ये 6 4 2 6 3 और ये 2 कितना आ गया 23 66। दोस्त जब इसको हमने हल किया तो ये 23 66 आया है।
इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई में तो आपको नहीं बताना है, इसको हटा दे रहा है। देखिए आगे कह रहा है कि 13 और 182 को मल्टीप्लाई करना है, 182 और 13 को। तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 18 को 3 से गुना करेंगे 54, मतलब 182 को पहले 3 से गुना कर दिया। फिर देखो 182 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 3 1 और 1 1 2, कितना आ गया 23 26। तो इस साइड भी कितना आया है 23 26 नहीं 66 आया है। तो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे दोस्त, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू और राइट हैंड साइड, और यही क्या हो जाएगा PROVED। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद HCF LCM ज्ञात करेंगे और जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणा LCM कर लेंगे। समझ गए? तो चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 510 है और कितना है, और 92 है। ये दोनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए अब की बार साइड में हम कर ले रहे हैं। ये 2 से हम कटाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्त, 0 है, तो 2 से इसको कटाओ। 2 दूनी का 4, 1 बच गया, 1 पे 1 11, तो 2 5 10, फिर ये 1 बच गया, 1 पर 0 10, 2 5 10, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 8 है 24, 25 में से कितना बार 8 बार जाएगा 3, तो 3 8 है 24, 1 बच गया, 1 पर 5 15, 3 5 15, लास्ट में 5 है, 5 से कटाओ, 5 गई 5, 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो ये कितने बार में जाएगा, 5 7 35, 17 बार में, 17 से दोस्त ये एक बार में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 92 को भी अब हम लोग कटाएंगे। ये तो पहले 2 से कटेगा, तो 2 चौके 8, 2 चौका 8, 1 बच गया, 1 पर 2 12, तो 2 छके 12, 2 से कटाइए, ये कितना बार में कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 23 बार में, और ये 23 से कितना बार में, 1 बार में कट जाएगा, बस इतना ही है। अब हम लोग इसका 510 का जो फैक्टर आया है, कितना आया है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का कितना आया है दोस्त, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23 आया है। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है ना, तो चलो HCF लिखो। HCF इक्वल टू क्या होता है, जो इसमें कॉमन रहेगा, तो देखो कॉमन अब हम लोग चुनेंगे। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख दो। अब देखो इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, 5 है तो 5 नहीं, 17 है तो 17 नहीं, अब इसमें 2 है तो अब इसमें 2 एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। तो HCF इसका जो आया कितना आया दोस्त, HCF जो आया इसका 2 आया, और जो LCM आएगा बताओ क्या आएगा, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, और इसके अलावा जो जितना संख्या बच रहा है ना उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो कितना बच रहा है, देखो 3 बच रहा है, गुना 5 बच रहा है, गुना 17 बच रहा है, गुना, देखो ये दोनों में से कोई, हम दोनों में से क्या किए हैं, दोनों जब शामिल है तो हम कॉमन एक बार निकाल लिए। अब इसके बाद क्या बच रहा है, तो 2 बच रहा है, गुना कितना बच रहा है, 23 बच रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा काम है इसको गुना कर देना, और जब गुना कर लोगे तो ये तो समझ में आ गया, अब तुझे ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है। अब ये तो आ गया है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, जांच। चलो अब जांच कर लिया जाए। अब यहां पर लिखेंगे जांच, और दोस्तों जो जांच करेंगे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF गुना LCM। चलो देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया है, तो एक संख्या 510 है और एक संख्या कितना है 92, इक्वल टू HCF कितना है 2 गुना LCM देखो कितना आया है। तो इसको हम चाहेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, आखिर तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलो 2 को 3 से गुना करो, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, देखो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 आया, फिर 17 है, फिर 23 है, एक तो आ गया 60, एक आ गया 17 और एक आ गया है 23। चलो तो 17 को 6 से गुना करो, 17 छक दिलो 102,
17 छक्का कितना हो जाएगा 102, x 0 है। फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है। आपको जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है ना दोस्तों, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ऐसे में मल्टीप्लाई का बहुत सारा ट्रिक मैं बताया हूं, जो अगर देखेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। चलो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 102 को जब 3 से गुना करेंगे तो ये 306 हो जाएगा। फिर 102 को 2 से गुना करेंगे तो ये 204 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया, यहीं पर डायरेक्ट लिख लिया जाए। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये 2। लास्ट में एक 0 था तो एक 0 यहाँ पर लिख देंगे। 23 46 0 कितना आया है 23 46 0। तो एलसीएम जो आया है 23 46 0 आया है, 23 46 0। इसको दोस्तों अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 510 को क्या करना है 92 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर 1 को 9 से गुना करेंगे 9, 5 को 9 से गुना करेंगे 45। ये हो जाएगा 2 9 5 1 6 और ये 4। एक 0 ऊपर से यहाँ पर बच गया था तो यहाँ पर आ जाएगा 46 92 0। कितना है 46 92 और 0। दोस्तों इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 1, 4 दूनी 8, हार से 9 और 23 दूनी 46। 46 92 0, 46 92 0। ये दोनों बराबर हो गया, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों बराबर हो गया, मतलब प्रूव हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको इरेज कर लिया जाए। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए और फिर उसको जांच कीजिए। तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 336 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और 54 फिर इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे मेरा तो पहला काम यह है, 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 2 से कटाएंगे तो 2 1 2, 1 बच गया, 1 पर 3 13 तो 2 छक्के 12, 1 बच गया, फिर 1 पर 6 16 तो 2 8 16। अब 1 बच गया, 1 बच गया। ये तो आपको आना चाहिए कि कैसे 1 बच रहा है, कैसे 2 बच रहा है। देखो 2 से ये 3 में हम ले जा रहे हैं तो 2 1 2, एक बार में गया तो 3 में से जब 2 गया तो 1 बच गया ना। तो 1 जो है दहाई का अंक है, किसका 3 का। तो 1 पर 3 13 हो रहा है तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 से कटाओ, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कटाओ, 2 दूनी का 4, 2 1 2 और 3 से कटाओ, 3 7 21, 7 से कटा दो एक बार में, ठीक है ना। चलो 2 से इसको कटाएंगे तो ये 27 बार में कटेगा। 3 से कटाएंगे तो 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे एक बार। ये तो आपको समझ में आ गया होगा फैक्टराइजेशन करना। अब देखो जो 336 का फैक्टर आया है, क्या आया है 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है, 1 बार 3 आया है और 1 बार 7 आया है। 54 में दोस्त क्या आया है, तो 54 में 1 बार 2 और 3 बार 3, 1 बार 2 और 3 बार 3 आया है। तो आप लिखिए HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट कॉमन है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना कॉमन है हम लोग इसमें से निकालेंगे, ठीक है ना। देखो इस दोनों में क्या है 2 2 है, 2 कॉमन निकालिए, फिर 2 इसमें है, अब 2 एक्स्ट्रा नहीं है, 3 है अब इसमें, तो इसमें भी 3 है, तो एक 3 हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। अभी इसके बाद जो कॉमन निकल गया उसके बाद अब जो बच रहा है ना, उसको अब आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। चलिए देखिए ये क्या बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है गुना, इसमें फिर 1 2, फिर 1 2 बच रहा है, फिर एक क्या बच रहा है 7 बच रहा है। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, 1 3, फिर 1 3 बच रहा है। इसको आप हल कर लीजिए। सॉरी ये तो मैंने गलती बता दिया, वो तो एलसीएम के लिए था। देखो जो कॉमन रहेगा वो एचसीएफ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों में 2 है 2 लिख देंगे, दोनों में 3 है 3 लिख देंगे, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6। और दोस्तों जो एलसीएम होगा ना उसके लिए हम लोग को लिखना है, तो जो कॉमन रहेगा दोनों में तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। दोनों में 3 है तो दोनों एक ही बार लिखा जाएगा, और उसके बाद जो छूट रहा है ना उसको भी लिख लेना है। जैसे 1 2 3, 3 बार 2 छूट रहा है, 1 2 3 बार 2 छूट रहा है, 1 बार 7 छूट रहा है,
2 बार 3 छूट रहा है तो 2 बार 3 लिख लो और इसको हल कर लो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 को 70 का 21 से करती है 63, 48 को 63 से गुना कर दो, 48 को 63 से गुना कर दो। अब बोलोगे कि ये सर कैसे, तो आप इसको गुना कर सकते हैं, आपके पास ये तो है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, 4 2 चरते हैं 12, 8 छक्का 48, 48 12 60 और 2 62, 62 का 2 6 हासिल, 6 चौका 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। मतलब जब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 2 4। तो 3 0 2 4 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम इसका 3 0 2 4 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जांच लिखेंगे और जांच किया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दोस्त क्या हो जाएगा, HCF गुना एलसीएम, HCF गुना एलसीएम, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है क्या इसमें, तो एक तो था 336 और दूसरा का 54, 336 और दूसरा का 54 है। इक्वल टू यहीं पर लिख दीजिए, ऐसे वहां पर जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। देखो इसमें HCF कितना है 6 गुना एलसीएम कितना आया है 3 0 2 4। अब ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 336 और 54, 336 और 54। इसमें मल्टीप्लाई से दोस्त आपको भागना नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मैथ है और मैथ में मल्टीप्लाई से कहां भाग कर जाओगे। चलो देखो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 4 2, 3 चौका 12 2 14 4 1, 3 चौका 12 और 1 13, ठीक है। 6 5 30 0 3, 5 15 5 15 3 18 8 1, 5 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 4 8 3 11 1 1, 6 1 7 1 हासिल 8 और 1 18 144 कितना है दोस्त 18 तो कितना है 18 144। यहाँ पर लिखिए 18 144 इक्वल टू, अब देखिए इसको हटा दीजिए और ये 3 0 2 4 कितना है 3 0 2 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। तो 4 छक्के 24 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14 4 1, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 1 हासिल है तो 1 और 6 तिया 18 18 144। तो ये कितना हो जाएगा 18 144। दोनों तरफ बराबर हो गया ना। देखिए LHS इक्वल टू RHS और दोस्तों ये क्या हो गया PROVED हो गया, मतलब प्रूव हो गया। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे और अपने कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 2 नंबर तक। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ही करना है। पहले का देखिए क्वेश्चन कर रहा है 12 15 और 21 है, 12 15 और कितना है 21 है। तो अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से कटेगा 2 छक्के 12, 2 से कटेगा 2 तिया 6, 3 से कटेगा 1। ये तो अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 5 15 और 5 से एक बार में कटेगा। 21 क्या होगा 3 से 7 बार में और 7 से ये एक बार में कटेगा, ठीक है। अब देखो ये जो 12 आया है इसका फैक्टर क्या है 2 गुना 3 है। ये 15 है, 15 का फैक्टर क्या है 3 गुना 5 है। 21 का फैक्टर कितना है 21 का फैक्टर 3 गुना 7 है। अब दोस्त अब बात रहा क्या चीज का, तो हमें HCF लिखना है। तो HCF कहां लिखोगे नीचे, ये लिखो HCF, ये लिखेंगे अब HCF। तो HCF जो सब में कॉमन हो, क्या हो जो सब में, जब नहीं कॉमन रहेगा तो एक रहेगा कॉमन, ठीक है ना। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 हमने कॉमन निकाला। 2 है इसमें, मतलब 12 के फैक्टर में 2 है लेकिन 15 और 21 नहीं है, ठीक है। तो इसका जो HCF आएगा हमेशा 3 और जब LCM हम लोग फाइंड करेंगे तो जो तीनों में है उसको एक बार लिखेंगे और उसके बाद जो छूट रहा है ना उसको भी लिखना है। देखो क्या छूट रहा है, एगो 2 छूट रहा है,
फिर एगो और 2 छूट रहा है, गुना एगो 5 छूट रहा है, अब एगो 7 छूट रहा है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 को 7 से गुना करेंगे, 7 6 के 42, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम तो आप निकाल लोगे। इसको मैं इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं ना, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो अब 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 है, 23 है और 29 है। दोस्ती हमको पता है कि ये सब क्या है, जो 17 19 23 है ये सब अभाज्य संख्या है। ये डायरेक्ट 17 से एक बार में कटेगा, ये डायरेक्ट 29 से एक बार में कटेगा, 23 से, कितना से 23 है, 23 से ये एक बार में कटेगा, और ये 29 से क्या होगा एक बार में कटेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 17 का जो फैक्टर आया है कितना आया है 17 गुना, हम एक इसमें लिखेंगे। दूसरा में हम एक क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि उसमें दूसरा कोई संख्या था एक के अलावा कॉमन। अब देखो इसमें 23 हम लोग 23 का जब फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा 23 गुना 1, और 29 का चेला बताओ क्या आया है 29 गुना 1 आया है। तो हम लोग अब एचसीएफ लिखेंगे, तो एचसीएफ जो सब में कॉमन हो तो एक है एक है एक है तो एक हो गया। और जब एलसीएम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करके बाद में अगला वीडियो में मैं बता दूंगा दोस्त। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो कर ही देते हैं ना, तो बोलोगे कि सर छोड़ दे रहे हैं। देखो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, ये 1 5 4 9 और ये 3, 391 हुआ। 391 को फिर 29 से गुना कर दो। चलो 29 को 9 से 1 को गुना करेंगे 9, 9 9 81 1 8, 9 3 27 और 8 35, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18 8 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये लिखिए 9 2 1 3, 8 5 13 3 1, 3 7 10 और 1 11, 11 33 9 आया है। कितना आया है 11 33 9, 11 33 9। लो मल्टीप्लाई भी कर दिए। देखो अब यह है 8 9 और 25, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ही हल करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है अभाज्य संख्या ही है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, तब तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखो दोस्त अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 है 9 और 25 है, 8 9 और 25 है। तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 बार में कटेगा, फिर ये 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 1 बार में कटेगा। 9 बताइए कैसे कटेगा, तो ये 3 से 3 बार में, फिर 3 से ये 1 बार में, ठीक है ना। अब दोस्त जब 25 को हम लोग कटाएंगे तो ये बताइए कैसे कटेगा, 5 से ये 5 बार में, और ये फिर 5 से 1 बार में। देखो 8 का जो फैक्टर आया है 3 बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है। 9 का जो फैक्टर आया है 2 बार 3 आया है, और जो 25 का फैक्टर आया है 2 बार 5 आया है। हमें लिखना है HCF और LCM। देखो अब जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये सब एक को हम लोग को इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो एक नीचे बच रहा है इसको भी हम लोग लिख देंगे। अब देखो HCF जो सब में कॉमन हो, तो इस सब में क्या है, सब में क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। और LCM जो है वो एक के अलावा जितना संख्या बच रहा है ना सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 बार 2 आया है, 1 2 3 बार 2 आया है, और 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है, 2 बार क्या आया है 5 आया है। अब इसको सबसे बड़ा काम है कि गुना कर देना है। चलो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 48, 48 को 25 से गुना करना है। 48 को दोस्त 25 से जब गुना करेंगे, 48 को 25 से गुना करेंगे तो ये 4 से कटा दो, 12 बार में 2 को 0 लगा दो, कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा दोस्त 1200, ठीक है। जब इसको हम लोग कटाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1200 आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये 3 नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि HCF 306 और 557 इक्वल टू 9। मतलब ये दो संख्या है और इसका HCF दिया है 9। एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए। और ये दोस्त ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। HCF गुना LCM। अब देखो दो गो संख्या यहाँ पर क्या है, 306 है, और गुना एक संख्या कितना है 657 657। अब इसमें देखो HCF दिया है 9 और LCM तो हमें फाइंड करना है। अब पता है कि ये गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, डिवाइड में। तो ये 306 गुना 657 कितना है 657, और ये 9 गुना में होने के कारण जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 9 से इसको कटाइए, 9 3 27, 3 बच गया ना, 3 पर 6 36, 9 चौका 36, 34 बार में। तो 34 को 657 से गुना कीजिए, 657 को 34 से गुना कीजिए। 7 चौका 28, 8 2 5 चौका 20 और 2 20 2 22, 22 का 2 हासिल, फिर 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 6 चौका 24 2 26। ठीक है, 7 को 3 से गुना कीजिए। देखो 17 का 21 1 2 5 15 और 2 17 7 1 36 18 और 1 19। ये तो आपके पास होना चाहिए ऐसा एबिलिटी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सको। ठीक है ना, ये 8 2 1 3 7 6 13 3 1 9 2 11 1 12 2 1 और 1 1 2 22 33 8। दोस्त कितना आया है 22 33 8। और इस साइड बताइए क्या बच गया है, LCM। इस साइड क्या बच गया, LCM। मतलब LCM का जो मान आया 22 33 8 आ गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तुम लोग ज्यादा खुश हो जाओगे तो ये एक चीज लिख सकते हो, हल। क्या लिखोगे, हल लिख सकते हो। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको इंग्लिश मीडियम में सॉल्व लिखता है। ठीक है ना, SOL लिखता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए कभी भी कोई अंक शून्य पर समाप्त होगा ना तो उसमें एक फैक्टर 10 होना चाहिए जरूर। मतलब वो संख्या 10 से जरूर कट रहा होना चाहिए। मतलब 10 को जब हम लोग कटाएंगे तो 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए। अब देखो दोस्त 6 के पावर n इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 के पावर n। अरे 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ क्या है 2 एवं 3 है, 5 नहीं। अतः क्या होगा, 6 के पावर n संख्या 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती दोस्त। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा चेक किया जाए। जैसे 6 के पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 6 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा 6 जाएगा 36, 6 के पावर 3 तो ये कितना हो जाएगा 216। मतलब ये पावर कितना भी रखिए लास्ट में 6 ही आएगा। मतलब n का मान चाहे कितना भी रखेंगे तो मान बताइए क्या आएगा उसका, हमेशा अंत में 6 आएगा, शून्य नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया, जैसे मान लो कि 10 रहता तो ये 2 गुना 5 रहता, तो ये 0 पर अंत हुआ है तो इसमें फैक्टर क्या आएगा 2 और 5 जरूर आएगा, और जिसमें 2 और 5 फैक्टर आ जाएगा वो 0 पर समाप्त होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 5 नंबर। देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि जो 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये सिर्फ व्याख्या करना है। अब देखो यहां पर लिखना है हल,
और हल में क्या लिखना है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। इसको थोड़ा हल कीजिए। देखिए जो मल्टीप्लाई में रहता है वो एक टर्म रहता है, जो ऐड हो गया तो ये टर्म बदल गया, ठीक है ना। तो दोनों देखो इसमें 13 है इसमें 13 है, तो 13 कॉमन निकालो, ये क्या बचेगा 7 गुना 11 और प्लस 1 बचेगा, तो ये हो गया 13। क्या हो गया दोस्त 13। 7 को 11 से गुना करेंगे 11 सते 77 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 ब्रैकेट का मतलब गुना और ये हो जाएगा 78। दोस्त देखिए आपको मैं बताया हूं कि ये हमको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। थोड़ा सा अभाज्य संख्या को चर्चा किया जाए कि उसमें क्या होगा, दो फैक्टर रहता है, एक तो एक और एक क्या होता है वो खुद, मतलब इट सेल्फ संख्या होता है, इट सेल्फ मतलब खुद से कटेगा और एक से कटेगा। यहां पर देख रहे हैं कि एक 13 है एक 78 है, क्या हम इसका एक फैक्टर और लिख सकते हैं क्या 1, तो इसमें क्या है दो से ज्यादा फैक्टर हो गया। अरे और ज्यादा हो सकता है भाई, देखो यहाँ पर 78 है ना, तो 13 छक्के 78, अभी 6 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हो, देखो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऐसे हमने तोड़ दिया 78 को, क्या कर दिया ऐसे हमने तोड़ दिया 78 को, 2 गुना 3 गुना 13, तो इसका दो से ज्यादा फैक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही हम लोग हल करेंगे इसी प्रकार देखो क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। देखो इसमें भी 5 है, इसमें कहीं ना कहीं 5 है, तो 5 हम लोग कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस 5 जो है कॉमन निकाले हैं, तो क्या बचेगा 1। ये देखो 5, इसको हल करो, 2 तिया 6 6 चौका 24 24 छक 44 144 44 को 7 से गुना करो, चाहे 2 तिया 6 6 चौका 24 24 को 7 छक 42 से गुना करो, 42 को 24 से गुना करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 चौको 16 और 4 20 0 2 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। 2 चौका 8 4 चौका 16 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8 6 4 10 0 1 8 1 9 1 10 1 0 कितना हुआ 1 0 0 8। अब दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे ये 5 गुना 1 0 0, यहां पर एक चीज छूट रहा है, अब क्या छूट रहा है देखिए इसमें प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 109 108 में एक जोड़ेंगे 109। अब बताओ क्या हम इसमें एक और फैक्टर लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं ना, देखो ये 5 109 और 1 है, तो इसमें कितना हो गया बताइए, एक तो रहेगा हमेशा और 2 इसके अलावा और फैक्टर रह रहा है, अरे एक तो हमेशा रहेगा, एक तो सब संख्या का फैक्टर है। अब देखो 2 इसमें संख्या है 5 और 1009, एक के अलावा 2 संख्या बच रहा है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है कि एक के अलावा सिर्फ वही संख्या होना चाहिए, इट सेल्फ होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 कैसे कटेगा, एक से और एक 5 से, तो एक के अलावा अब क्या होगा कि ये 5 से ही कटेगा, इस कारण हम इसको बोलेंगे कि अभाज्य संख्या है। समझ गए दोस्त, ये इरेजर चेंज कर लिया जाए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या है फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो इस कारण ये क्या है भाज्य संख्या। तो ये हमें दर्शाना था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा चीज लिखना पड़ेगा, लिखेंगे अतः जो लिखा हुआ था कितना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से ज्यादा क्या है गुणनखंड है। गुणनखंड है और 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
कि हम कैसे इसको बोलेंगे। ये देखिए जो 78 13 है, ये एक के अलावा इसमें दो, अरे ऐसे देखने से भी लग रहा है कि ये एक के अलावा 13 और 78 दो और एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो इस कारण हम इसको बोलेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। इसको सिद्ध करना था, हमने कर दिया। देखो दोस्त, अब 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो ये एक खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। अब इस पर ये दोनों क्या किया, यहां से दौड़ना शुरू किया। तो जब ऐसा दौड़ना रहेगा और बोलेगा कि कुछ समय के बाद ये एक साथ मिल रहा है, तो ऐसा रहेगा, तो उसका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम। तो क्या लिखेंगे, एक तो 18 है और एक 12 है, तो 18 12 का एलसीएम। ये ध्यान रखिएगा कि जब बोलेगा कि एक साथ कब मिलेंगे, तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लो। 18 का फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 से 3 3 9, 3 से एक बार में, ठीक है ना। 12 का जब फैक्टर करोगे तो कितना बार में, 2 छक्के 12, 2 से 2 3 6, 3 से एक बार में। चलो देखो 18 का हमने फैक्टर किया, कितना आया, 1 बार 2 और 2 बार 3। 12 का हमने फैक्टर किया, क्या आया है, 2 बार 2 और 1 बार 3। तो एलसीएम दोस्त लिखना है तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए दोनों में 2 है, 1 बार 2, दोनों में 3 है, 1 बार 3। देखो ये दोनों में 2 है, लिख लिया, दोनों में 3 है, लिख लिया। अब इसमें 3 है तो इसमें 2 है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, तो ये दोनों को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। देखो ऊपर 3 छूट रहा है तो 3 लिख लो, नीचे को 2 छूट रहा है तो 2 लिख लो। इसको हल कर लो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 54। मतलब ये 54 मिनट बाद क्या होंगे, फिर दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये हमने गलती बना दिया है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, थोड़ा सा देखा जाए। द्वितीय 6 36, 18 18 दूनी 36 होगा। क्या होगा दोस्त, 36 होगा। ये हमने कैसे पता किया, तो 12 से 36 नहीं कट रहा था, इस कारण हम बोल दिए कि गलती है। तो ये 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, फिर अपने एक जगह पर मिलेंगे। मतलब सोनिया जो है 3 बार चक्कर लगा लेगी और रवि 2 बार चक्कर लगाएंगे, तब तक ये दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो दोस्त इसका भी ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे 1.3, जिसमें एक सिद्ध करने वाला रहता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्त हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।